अरावली का मुद्दा जो है तूल पकड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की एक डेफिनेशन एक्सेप्ट की जिसमें कहा गया कि 100 मीटर से जितनी भी कम की पहाड़ियां हैं उनको अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और ये मुद्दा जो है तूल पकड़ता जा रहा है। राजस्थान में जगह जगह इसको जो है लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया उस पर जो POV है, उसका जो इंटरप्रिटेशन है, वो अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। और सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि अरावली को जो है किसी भी तरह से हार्म नहीं किया जाएगा। तो ऐसी तमाम चीज़ें, ऐसे तमाम मुद्दे उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक ग्रुप है जो कह रहा है कि अरावली को काटा जा रहा है, तो वहीं पर एक ग्रुप ये भी है जो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है पूर्ण रूप से सही है। तो इस बारे में जेनजी युवा क्या सोचता है, जो भटका हुआ युवा जिसे कहा जाता है, वो आज हम यहाँ पर लोगों से जानेंगे। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे बड़ी तादाद में जो है जेनजी जनरेशन जो है यहाँ पर मौजूद है, जो आज सेव अरावली को लेकर जो है प्रोटेस्ट करने जा रही है। आज ये जयपुर में प्रोटेस्ट हो रहा है जहाँ पर विधानसभा में ये जो युवा है कूच करेंगे। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनका इस बारे में क्या सोचना है। जेनजी प्रोटेस्ट नाम दिया है आप लोगों ने, तो जेनजी जनरेशन की बात आ रही है। तो जेनजी जनरेशन को हमेशा कहा जाता है कि वो तो आजकल ध्यान ही नहीं देती है। तो सेव अरावली का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया दिमाग में? ये कोई कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। ये तो आज एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो हम लोग फेस करने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। मैं अभी थोड़े दिन पहले ही दिल्ली गया था। दिल्ली घुसते पहले तो आंखों में जलन हुई, फिर गले में दर्द शुरू हो गया। मेरे को बड़ा दुख सा हुआ कि यार ये दिल्ली के क्या हालात हो गए। कम से कम मेरा जयपुर अभी ठीक है, तो हम लोग इसको आगे तक अच्छा रखेंगे। हम लोग प्लान कर रहे थे कि कोई प्लांटेशन ड्राइव चलाएंगे, पेड़ पौधे और लगाएंगे। जंगल काट दिया सरकार ने यहाँ पे डोलका बाग, तो हम थोड़ा सा कुछ अच्छा करेंगे। उतने में ही अचानक से कोर्ट का ये ऑर्डर आ जाता है कि अब तो अरावली और काटने जा रहे हैं। तो मैंने कहा तो दिल्ली से बदतर हालात यहाँ जयपुर में करने वाले, आने वाले समय में पूरा राजस्थान बर्बाद हो जाएगा। तो ये चीज़ को पूरे समुच्च जेनजी ने, पूरा जितने भी युवा हैं राजस्थान के, देश भर के, उनने समझा। तो आज वही लोग सड़क पे उतर के आ रहे हैं इस चीज़ को रोकने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया है जो कमेटी ने उसको दी कि 100 मीटर का जो अरावली का जो उससे कम की अरावली है उसको काटा जाए। तो ये आप बताइए कि किस तरह से गलत हुआ? एक डेफिनेशन ही तो दी है। चलो मैं एक चीज़ सबसे पहले तो आपको, आपने जब कमेटी की बात करी ली है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। CEC कमेटी है ना, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है, जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करती है। उसका सरकार से कोई लेन देन नहीं है। वो बल्कि सरकार को ऑर्डर देती है कि भाई सरकार ने बोला कि हम लोग चाहते हैं कि यार यहाँ पे माइनिंग करी जाए, इसको आप लीगलाइज कर दो माइनिंग के लिए। तो वो कमेटी यहाँ जाके सर्वे करेगी, वो बताएगी कि नहीं यार ये इंडेंजर्ड एरिया है, यहाँ पे हम नहीं कर सकते, या फिर आप यहाँ पे कर सकते हो। तो निष्पक्षता से बताती है। उसको तो इस सरकार ने आते डिसॉल्व कर दिया। उसकी जगह पे अपनी कमेटी ने सेम नाम से चालू कर दी। मैं कह रहा हूँ अगर इनको चालू करनी थी तो उसका नाम मोदी एम्पावर्ड कमेटी रख देते ये लोग, क्योंकि आज उस कमेटी के अंदर बैठे हुए तो इनके BJP के ही लोग हैं, है ना। इन लोगों का मन करेगा कि भाई थोड़ा पैसा कमाना है, यहाँ पे माइनिंग करानी है, तो उस कमेटी को भेज देंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास में ऑर्डर करवा देंगे। और सबसे बड़ी बात, इस ऑर्डर के पीछे जिनका हाथ है वो खुद इन्वायरमेंट मिनिस्टर है। तो आज कैसी बात कर रहे हैं? आज ये पैसा कमाऊ मिनिस्टर है ये लोग। आज इनको अगर इन्वायरमेंट की पड़ी होती है तो क्या ये अरावली को कटने देते? वो भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आज पोल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है, आज पेड़ पौधे वैसे ही कटते जा रहे हैं। तो अगर ऐसे समय पे ये लोग अलाउ कर रहे हैं तो हम लोग तो इन लोगों का भी बिल्कुल विरोध करते हैं। तो जिन मंत्री की आप बात करें, उन्होंने एक बात कही थी कि हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और ये दिल्ली, यहाँ पे अरावली आती है। तो इन्होंने कहा था कि अरावली, हर गवर्नमेंट ने अपनी एक डेफिनेशन बना रखी थी, तो हमने एक सेम डेफिनेशन दी है इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए, क्योंकि 2002 से जो है लगातार इलीगल माइनिंग हुई है। 8% अरावली जो है ख़त्म हो चुकी है, अगर आपने फैक्ट्स पढ़े होंगे। तो ऐसे तमाम स्टेटमेंट्स आए। भजन लाल जी ने आश्वासन दिया, हमारे मुख्यमंत्री ने, कि अरावली को किसी भी तरह से जो है हार्म नहीं किया जाएगा। ऐसे स्टेटमेंट्स आए। सरकार ने पूरा आश्वस्त किया, ये भी कहा कि 90% जो अरावली है वो प्रोटेक्टेड लैंड है। तो फिर किस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत हुआ? तो देखो, इनका जो कहने का मतलब है, जो सरकार में बैठे हुए लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई इलीगल माइनिंग को रोकना है तो पता है क्या करो, लीगल कर दो माइनिंग को, है ना। मर्डर अगर इलीगल है तो मर्डर को कर दो लीगल, ताकि सब लोग कर सके मिलके। तो फिर कल को जो है ये बात ही ना आए कि भाई इलीगल है। इनने क्या बोला कि भाई पहले से होती आ रही है इलीगल माइनिंग, तो उसको तो हम रोकेंगे नहीं। 100 मीटर से नीचे के जो पहाड़ है उनको अरावली से ही हटा देंगे। जो कल को कोई माइनिंग कर रहा है तो भाई लीगलाइज्ड है, वो तो अरावली का हिस्सा ही नहीं है। तो कितनी शर्मनाक बात है। ये चीज़ आज युवाओं को समझ में आ रही है, जेनजी को समझ में आ रही है, तभी आज इतने युवा आपको सड़क पर खड़े हुए दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, आप आवाज़ उठा रहे हैं। एक सवाल मेरा ये भी है, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इलीगल माइनिंग तो 2002 से होती आ रही है, तो अरावली से पहले भी इलीगल माइनिंग हो रही थी। 8% जो है ऑलरेडी ख़त्म किया जा चुका था। लेकिन आज जो है सेव अरावली से पहले क्यों नहीं प्रोटेस्ट याद आए? उससे पहले क्यों प्रोटेस्ट नहीं किए गए? इन चीज़ों को मुद्दा क्यों नहीं बनाया गया? दिल्ली में QI सबसे बड़ा मुद्दा है, पर इन चीज़ों पर पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई? क्या है, एक तो सबसे पहले युवाओं को बहुत डरा रखा है, ठीक है। डरा रखा है? सरकार ने डरा रखा है। आज मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। हाँ, मैं मेरी बात समझना। आज आप
कि पहले तो युवा मुद्दे तो उठाते हैं, लेकिन मुद्दा क्या स्मॉल लेवल पे रह जाता है ना, क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रल लेवल पे मीडिया इसको कहीं ना कहीं बीजेपी कंट्रोल करती है आज, है ना। और फिर जो युवा सड़क पे आ जाता है गलती से, फिर उसको लाठियों से मारते हैं, तो फिर युवा को डर लगता है कि यार हम सड़क पे आ नहीं सकते, अपन खुद के पेज से डालेंगे तो जितना पहुँच पाता है उतना पहुँचते हैं। हम लोगों ने तो कई बार देखा ही है, लोग तो आवाज़ उठाते ही हैं, AQI पे खूब आवाज़ उठा रहे हैं युवा। लेकिन आज जो हम लोग सड़क पे आए इसलिए आए क्योंकि अब हमें डर नहीं लग रहा है। अरे कल को मरना ही तो है यार, गंदी हवा में सांस लेके, कल को पोल्यूशन को सूंघ के मरना ही तो है। तो आज मर जाएंगे हम लोग लड़के, लेकिन कम से कम ये दुख तो नहीं रहेगा हमारे मन में कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमने क्या किया। अरे हमारे माता पिता जी हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, कल को हमारे बच्चे भी होंगे, उनके लिए कुछ करना है ना हम लोगों को। तो चाहे मरना स्वीकार है, लेकिन हम बिना करे घर पर नहीं बैठ सकते। जेन ज़ी जनरेशन है, बचा लेगी अरावली को? 100% बचा लेगी। ये जेन ज़ी जनरेशन का अभी तो आपने छोटा सा रूप देखा है, अगर आज भी नहीं माने तो अभी तो विधानसभा पे जा रहे हैं, कल को लोकसभा पे पहुंचेंगे हम लोग। आगे किस तरह से क्या कैरी ऑन करेंगे? अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर भी नहीं किया, सिर्फ एक स्टेटमेंट आया है, तो इतना बवाल है। तो राजस्थान में बहुत विरोध हुआ है, हर जगह पे, चित्तौड़ में, जोधपुर में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो आगे किस तरह से ये मुद्दा बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? देखो बवाल तो होना ज़रूरी था, हम लोग कोई कटने का इंतज़ार थोड़ी करेंगे, अभी ये काट के छोड़ देंगे, उसके बाद में रोते रहो भाई घर पे बैठ के। बढ़ गया AQI, बढ़ गया पोल्यूशन, फिर रोते रहो भाई, उसके बाद में क्या पड़ा है। डोल का बाग जंगल के लिए इतना सब लोगों ने चलाया, इतने लोग वहाँ जाके बैठे, कट गया ना जंगल, ठीक है। अब ये अरावली काट रहे हैं, जब सरकार ने मंशा बना ही ली कि हमको काटना है, आज आप देखते हो 1-1 रुपये एकड़ के अंदर अडानी जी को जो है लैंड दे दिया जाता है ना। आज हम सब लोगों को पता है कि भाई सीमेंट की आज लीडिंग कंपनीज में से एक है अडानी जी की। मोदी जी और अडानी जी के रिश्ते के बारे में भी सबको पता है। तो अंत में जो हमेशा से होता है वही होने वाला है कि हमारी चीज़ों का एक्सप्लॉयटेशन होगा, उद्योगपति और पैसा कमाएंगे और हम लोग यही पड़े रह जाएंगे। मैं तो ना तो देश छोड़ने वाला, ना कहीं और जाने वाला। 1000 AQI होगा, यहीं सूंघ के मर जाएंगे, लेकिन लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। चलिए धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानवी चांदना है। कार्तिक भारद्वाज जी एकदम सही कह रहे हैं। आजकल जो जेनजी है ये यहाँ खड़े हैं तो कुछ सोच समझ कर ही खड़े हैं यहाँ पे, जो साथ दे रहे हैं कार्तिक भारद्वाज जी का। कोई गलत का साथ तो देता नहीं है, और ये जो हो रहा है एकदम सही हो रहा है। आज ये जो जेनजी जनरेशन है, सब स्टूडेंट्स या ऑलमोस्ट यहाँ खड़े हैं तो कुछ सोच समझ के ही खड़े हैं ना यहाँ पे। अरावली की बात करें तो 4 स्टेट्स में ये फैली हुई है, तो हर गवर्नमेंट ने अपनी एक डेफिनेशन बना रखी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक सेम डेफिनेशन रखेंगे ताकि हम सेम पेज पर चल सकें। और जो इलीगल माइनिंग वहाँ पर हो रही है, हरियाणा में 3.6 लाख जो हेक्टेयर है उस ज़मीन को इलीगल माइनिंग के थ्रू अरावली की ख़त्म कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ऐसी डेफिनेशन लाएंगे जिससे वो इलीगल माइनिंग प्रॉपर्ली ख़त्म हो सके, और अगर माइनिंग हो भी रही है तो उसका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्लान तैयार किया जाएगा। मैम आप पहाड़ को हटा के कैसे सस्टेनेबिलिटी अचीव कर लोगे वो तो मुझे बताओ ना। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है कि अगली जनरेशन तक हम सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट को पहुंचा पाए। जब आप ये देखिए कि पहाड़ कट जाएंगे, उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, वो लैंड एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, जो ग्राउंड वाटर रिसर्च हो रहा है वो कम हो जाएगा। वो तो सब कुछ घाटा ही घाटा है ना। जो फ़ायदा भी पहुंचेगा डेवलपमेंट का मुझे बताइए कि सबसे पहले कि विस्फोट होगा, बम ब्लास्ट होंगे, लेवल को सरफेस कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? बड़े बड़े बिल्डर आएंगे, बड़ी बड़ी रेजिडेंशियल प्लॉट लग जाएंगे। वो हाँ बेसिकली एक प्लान है क्या? एब्सोल्युटली ये प्लान ही तो है। और आपको अब आप मुझे सवाल पूछे, पता आपको भी है, यहाँ जो सब लोग खड़े हैं उनको भी पता, मुझे भी पता है कि इसका फ़ायदा किन किन बड़े बिजनेसमैन को मिलने वाला है। भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण मंत्री है, उन्होंने स्टेटमेंट देके आश्वस्त किया था कि हम अरावली को हार्म नहीं करेंगे। मैम वही तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है जो बोल रहे हैं कि AQI 400 से ऊपर नहीं गया। वो भी तो आप जानिए ना, वो भी तो वही मिनिस्टर बोल रहे हैं ना। तो फिर उनका कोई मतलब नहीं है, अब झूठ बोल रहे हैं, ऑन कैमरा झूठ बोल सकते हैं। तो ये तो सिर्फ स्टेटमेंट आया है। तो इलीगल माइनिंग रुक जाती अगर सही तरीके से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट माइनिंग का अगर प्लान मैम पहाड़ को काट कर तो सस्टेनेबिलिटी अचीव करो ही मत। सस्टेनेबिलिटी अचीव करने के दूसरे तरीके भी है, और वो अब आपको पता नहीं है। आपको साइंटिस्ट सॉल्यूशन दे देंगे, आपको साइंटिस्ट के पास जाना है, बेसिकली साइंटिस्ट के पास जाना है। तो वो तो यही कह रहे हैं कि साइंटिस्ट जो है वही जो है प्लान लाएंगे, और उसी के बाद जो है ठप्पा लगने के बाद माइनिंग, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन के बाद वहाँ पे माइनिंग की परमिशन मिलेगी। यही तो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने शायद। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ डेफिनेशन दी है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो हम लोग निकाल रहे हैं अपने विवेक से। और इंटरप्रिटेशन तो यही निकलता है कि टूटेंगे, पहाड़ टूटेंगे। चीजें तो करी नहीं ना उन्होंने। चीजें अभी भी नहीं है, आप खुद मान रहे हैं ना। That's what. अब ऐसा वेट थोड़ा ही कर सकते हैं ना मैम, हमें अपनी तरफ से तो प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे ना। अभी ये जो जयपुर में एक बाग कटा है, आई गेस नाम मुझे डोल का बाग, अब वो देखो वो तो कट गया ना, डेवलपमेंट के नाम पे कटा है ना। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि हमें अपनी तरफ से प्रिकॉशनरी मेजर लेने होंगे। हम गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रह सकते। गवर्नमेंट झूठ बोलती है, लोकतंत्र इनहेरेंटली कॉम्प्लिकेटेड है और
क्या बोलते हैं, मतलब अपने सत्ता के लिए झूठ बोलिए जाते हैं। ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता ही है। तो इट्स अ इसीलिए सिंपल लॉजिक। गुमराह किया जाता है क्या लोगों को कि ऐसी डेफिनेशंस दी जाती है और उसके पीछे का सच कुछ और होना चाहता है, ऐसा हाँ जी कुछ? बिल्कुल। अरे मैम, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुका हूँ, मतलब हो अभी भी हो। अब हम लोग इतना पढ़ने के बाद भी सिंपल से आर्टिकल्स के मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं समझ पाता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो आर्टिकल 21 अभी तक मतलब क्या सबसे स्ट्रेच आर्टिकल है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में से। सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं समझ पाया था उस टाइम के। इसका मतलब ये निकलता है धीरे धीरे समय के साथ उसके अर्थ निकलते जाते हैं। मैं वही बोल रहा कि इंटरप्रिटेशन है। अभी हम लोग एक बेसिक अर्थ इतना निकाला है अपने विवेक से। ये लोग जो जिनका कोई मतलब ज्योग्राफी वगैरह इनमें नॉलेज नहीं है, वो इतना इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि इससे नुकसान हो रहा है, एनवायरनमेंट का नुकसान होगा, और सबसे बड़ा नुकसान तो गरीबों को होना है ना। वो हम खुद इतना निकाल सकते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है वो क्यों नहीं इस बात पे जोर दे रही है कि भाई उन लोगों को थोड़ा समझ के इंटरप्रिटेशन निकालना चाहिए, इसका क्या प्रोज एंड कॉन्स है, वो एक पूरा बैलेंस में निकालना चाहिए। कम्युनिकेशन की कमी हो गई क्या? कम्युनिकेशन का भी गैप है, और मुझे यहाँ पे इंटेंशन भी गलत लग रहा है। कम्युनिकेशन ऑब्वियसली मैम। और ये भी तो आप समझिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के ही जज है, जो बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, वो कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? गवर्नर बनते हैं, या फिर ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन बनते हैं, या फिर किसी यूटी में जाके या फिर किसी यूटी वगैरह से राज्यसभा में सांसद चुने जाते हैं। तो कुछ तो जो जजेस हैं उनकी इंटीग्रिटी पे भी डाउट है, राइट? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जी, आप कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बच्चे जो कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम विनीत है, और ये सब मेरे स्टूडेंट्स रहे हुए हैं। मैं इनका टीचर भी हूँ, और हमारी काफ़ी लंबी परिचर्चा हुई कि इसको कैसे मूर्त रूप दिया जाए। तो मैंने कहा था कि ये जो मशाल आज जलाई जाएगी, ये मशाल युवा क्रांति की मशाल है। ये मशाल सिर्फ अरावली तक सीमित नहीं है। जनता के और युवाओं के इतने मुद्दे हैं जिन पर सरकारें उदासीन रही हैं। ये बात ना बीजेपी की है ना कांग्रेस की है। ये सरकारें आती हैं, बदल जाती हैं, छात्र आज भी उदासीन हैं, और ये छात्रों की उदासी है या शायद इनके मन की एक ग्लानि है कि आज अरावली ने इनका सोया हुआ जो एक, जैसे कहते हैं ना कि मंतव्य, वो जगा दिया। आज इनको मौका दिया है बच्चों को, और मैं बहुत खुश हूँ एज ए टीचर दूर से देखकर कि ये बच्चे जागे हैं, और शायद राजस्थान जाग रहा है, राजस्थान अंगड़ाई ले रहा है। और ये अंगड़ाई जब ये युवा क्रांति बनेगी तो ये सिर्फ अरावली तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि अरावली तो राजस्थान की अस्मिता का सवाल है। अरावली राजस्थान का मुकुट है, और मुकुट को कोई हाथ नहीं लगा सकता। राजस्थान रजवाड़ों का प्रदेश है, राजस्थान राजपूताना है, और राजस्थान की जो गरिमा है, वो गरिमा मतलब समझ लीजिए, अगर आप अरावली को छूने देते हैं तो आप समझ लीजिए हर राजस्थानी के मस्तक को छू रहे हैं, उसके अभिमान को छू रहे हैं। ये होगा नहीं, और इसके लिए युवा आगे आए। देखिए, हम आज ये क्रांति हम बहुत पहले और कुछ कर चुके हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि इस तरह से बच्चे घरों से निकल के आए, क्योंकि एक नैरेटिव बनाया हुआ है कि बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। वो लोग मीडिया पर चीजें शेयर करने में तो रहते ये भी है हैं। कि अरावली मुद्दा बना तो सोशल मीडिया पे ना कोई मुद्दा बनता है तो सबको उस पे सिर्फ जो है चीजें वायरल होने के लिए बनानी है, बट कोई जो है फैक्ट चेक नहीं करता तथ्यों ये को। मैं देख रहा हूँ तन मन धन। मैंने देखा भी बच्चे कैब से उतर रहे हैं, ऑटो से उतर रहे हैं, अपनी जेब से पैसा दे के यहाँ आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, शाम को अपना काम धंधा छोड़ के आए हुए हैं। और आज सरकार के खिलाफ, सरकार का क्या रुख रहेगा किसी को नहीं पता। कहीं ना कहीं ये एक, ठीक है, ये साइलेंट प्रोटेस्ट है, मशाल प्रोटेस्ट है, बट अगर युवा आगे है तो मैं तो आज भी मानता हूँ ये देश, भारत सबसे युवा देश है विश्व में। और अगर युवा ये ठान ले कि हर मुद्दे पर हम आगे आएंगे और हम सरकार से अपना हक लेंगे, तो मैं कह रहा हूँ सरकारों की इतनी हिम्मत नहीं है मैडम कि किसी भी तरह का कोई निर्णय दे पाए, और अगली बार बहुत सोच समझ के देगी। इलीगल माइनिंग बहुत लंबे समय से चली आ रही है, तो सरकार इसीलिए प्लान लाई कि जो इलीगल माइनिंग चारों स्टेट्स में अरावली के नाम पर की जा रही है उसको रोका जा सके। नहीं। मैं वर्डिक्ट पढ़ रही थी, मैंने उसमें लिखा। इसमें इतनी ज़्यादा भ्रांतियां हैं, मैं बता रहा हूँ। अलग अलग इलाकों में आप जयपुर से जैसे ही बाहर निकलेंगे, दिल्ली रोड पर जाएंगे अरावली, कई पहाड़ ऐसे थे जो मैं आज से 10 साल पहले देख रहा था, अब गायब है। ये नहीं है, और जबकि इलीगल है तो कैसे हो रहा है? तो फिर जो ये, और आपको पता है इलीगल माइनिंग होती है तो अरावली पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो मैंने एक केस पढ़ा था जहाँ पे एक लॉयर था, उसी ने केस ठोक दिया कि आप पहले ये तो प्रूफ कीजिए कि अरावली कैसे है, क्योंकि वो बहुत छोटे पहाड़ थे। तो इस तरह के मुद्दों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक डेफिनेशन लाई कि 100 मीटर के पहाड़, और उसके लिए भी उसने बहुत सारे पैरामीटर्स जो है तय किए हैं, और उन्होंने कहा कि आप एक प्लान तैयार कीजिए, उसके बाद इस डेफिनेशन को जो है ग्राउंड पे लाया जाएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। माननीय न्यायालय ने इसमें एक व्यवस्था दी है कि 100 मीटर से ऊपर के पहाड़ अरावली श्रृंखला में
माने जाएंगे। लेकिन मैं ये कैसे मान लूँ कि मेरा बेटा 6 फीट का है तो वो बेटा है, और 5 फीट 8 इंच का है तो वो मेरा बेटा नहीं है? तो न्यायालय ने न्याय दिया है, उसकी व्यवस्था दी गई है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि इसके अंदर आप मान रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं से इलीगल माइनिंग पे रोक इलीगल माइनिंग पे रोक नहीं होगी तो और बढ़ाएंगे। इनको तो मौका मिल गया, जहाँ भी 100 मीटर नहीं है वहाँ पे खनन आदेश दिए जाएंगे और ओपन। और मैं बता दूं आपको साहब, आज आपने क्या बजरी माफियाओं को रोक लिया, खनन माफियाओं को रोक लिया? असली पैसा वही है, जमीन खोद के ही पैसा, पहाड़ तोड़ के ही पैसा लाया जा रहा है। माइनिंग का एरिया बढ़ा के आप इलीगल माइनिंग कैसे रोक दोगे? नहीं रोक पाओगे, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को सामने रखकर बेवकूफ बनाया जा रहा है जनता को। आज के युवा पढ़ा लिखा है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि किसी भी तरीके मुख्यमंत्री से अरावली की डीपी लगाने से कुछ नहीं होगा। साहब अच्छे आदमी है, बढ़िया आदमी है, भले आदमी है, और रिमोट कंट्रोल दिल्ली है। तो वक्तव्य कैसे दिए जाने हैं, क्या कहा जाना चाहिए, कि उनका कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो उनसे कुछ भी कहलवाया जा सकता है। ये पार्टी कार्यकर्ता में एक व्यवस्था होती है, हायरार्की मेंटेन होती है। अगर सीएम साहब किसी मंत्री को कोई वक्तव्य देने को कहेंगे तो वो देगा। ये तो एक हायरार्की है मैडम, उनके वक्तव्य से क्या, आप क्रियान्वित तो करें। सीएम साहब सड़क पर आए, आम जनता को आश्वासन दें कि मैं एक वक्तव्य दे रहा हूं कि मेरे होते हुए एक भी खनन का वीडियो जाएगा तो मैं वहां पूरी टीम को लगाऊंगा और उसको नहीं। कहा नहीं मैम, ये कैसी बातें हो रही है? अरावली में इरोजन है, क्योंकि बहुत ओल्ड अरावलीज हैं हमारी, तो फोल्ड माउंटेन्स इनको कहा जाता है। तो क्या हुआ कि ओल्ड माउंटेन से तो इरोजन की दिक्कत आई, उसकी वजह से इन्होंने कहा कि एक प्लान भी चलाया गया ग्रीन अरावली, जिसमें प्लांटेशंस खुद गवर्नमेंट कर रही है अरावली में। तो आपको लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद गवर्नमेंट इलीगल माइनिंग करेगी? That's it, they are doing ना मैम। और कितना इलीगल तो प्रूफ क्या चाहिए? आप अब खाली बहसबाजी में मुझसे आंसर जा रही है कि आप मुझे क्लियर कीजिए। मुझे लॉजिक क्लियर नहीं है गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के, उसका आपने खुद माना। वी शुड वेट एंड वॉच। एग्जैक्टली, जब तक अगर नहीं, अरे मान लो कि चलो कि भाई वो ग्रीन बेल्ट में योगदान नहीं दे रही है, ग्रीन बेल्ट नहीं है, बट देन अगेन जो वाटर सरफेस वाटर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका जो एरिया बढ़ा रही है, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, कम से कम जो गरीब लोगों को जो वहाँ पे बस्तियाँ है, वहाँ पे पूरे सारे गाँव है जो पहाड़ के नीचे की तरफ, उनको तो लॉस हो रहा है ना, उनको तो हटा दिया जाएगा ना। कम से चलो वो ग्रीन एरिया में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, ग्रीन बेल्ट में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, गरीब लोगों को तो नुकसान हो गई, उसका फायदा कैसे होगा नुकसान? वो सारे गांव के गांव उनको रिहेबिलिट कर दिया जाएगा, रिहेबिलिट कर दिया जाएगा। माइनिंग करने की सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है कि वहाँ पे बम ब्लास्ट कर दिया जाएगा, उस लेवल को सरफेस कर दिया जाएगा, वो सारे स्टोन निकलेंगे, वो सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर जाएंगे, आपके घर या आपके या मेरे घर या किसी अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास के घर पे टाइल्स बनेगी, वो सारा एरिया साफ हो जाएगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, वहाँ से गरीब लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। मैं जालोर से आता हूँ, जहाँ पे ये अरावली की रेंज गुजरती है, जालोर सिरोही के बेल्ट में, वहाँ पे सारे बड़े बड़े मंदिर है, सुंदर माता का मंदिर है, वो भी रेंज पे ही है, उसका क्या करोगे आप? शमंकरी माता मंदिर है, अर्बुदा माता मंदिर है, शिरे मंदिर है, उनका क्या करोगे आप लोग? That's it, and they are the tourist spot. The Mount Abu, which is a hill station, जो अपने आप में है, वो अपने आप में पूरा सिटी वो अरावली पे है। अब उसके साथ क्या करोगे वो मुझे बताओ। नक्की झील है सारी। ऑब्वियसली अवर कल्चरल हेरिटेज इज ओवर देयर। नेचर के साथ तो छेड़खानी कर ही नहीं सकते पहली बात तो मैम। मतलब एक नेचर ऐसी चीज है, रिवर्ट बैक करेगा वो आपको। ये आज विधानसभा में 200 विधायक हैं, तो ये कोई विधायक, कोई मिनिस्टर्स, कोई सीएम, कोई डिप्टी सीएम तो आज रोड पे आया नहीं इस चीज, इसकी आवाज उठाने। खाली 2 विधायक हैं जो एक निर्दलीय है, रविंद्र सिंह भाटी शिव से आते हैं, उन्होंने आवाज उठाई, और एक पूर्व सीएम, हाँ एक अपने पूर्व सीएम है अशोक गहलोत जी, उन्होंने आवाज उठाई इस बात में। तो भजनलाल जी, कांग्रेस सरकार में खुद अरावली को लेकर अगर आप पढ़ेंगे 2006 में तो ऑर्डर्स दिए गए थे। ये पार्टी पॉलिटिक्स ना मैम देखो मैम, ये व्हाटसोएवर पार्टी पॉलिटिक्स ना करनी चाहिए कि कांग्रेस दे रहा नहीं दे रहा, वैसे उस हिसाब से बीजेपी जीएसटी ना लाती, उन्होंने मना किया था। तो यहाँ पर मैंने जेनजी जनरेशन से बात की और उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये वर्डिक्ट है जिसमें एक डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया गया है वो सरासर गलत है, और इसके पीछे जो है भाजपा जो है इस प्लान के तहत जो है अरावली को काटना चाहती है। और हालांकि जो ये मुद्दा है अभी इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कहना गलत होगा। लेकिन यहाँ पर जब मैंने जेनजी जनरेशन से बात की और जितने भी तमाम लोगों से मैंने बातचीत की तो मुझे एक चीज़ जो है यहाँ पर समझ में आई
आई वो थी बीजेपी का लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जो इसकी वजह से हर बार ये होता है कि बीजेपी कोई फैसला लेती है, लेकिन क्योंकि भाजपा की तरफ से, भाजपा में मौजूद मंत्रियों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से इस पर जो है कोई सफाई नहीं दी जाती, उस जनता से आकर बातचीत नहीं की जाती, जिसका नतीजा ये होता है कि अगर उनका कोई फैसला सही होगा तो भी उसको जो है गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन जनता के बीच जाता है, और जिसका नतीजा ये होता है कि एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसके थ्रू जाती है। हालांकि अब ये मिस इन्फॉर्मेशन है या इन्फॉर्मेशन ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये जेनजी युवा थे, इनका जो रुख है वो भी अपनी जगह पर कहीं ना कहीं सही तरीके से देखा जा सकता है, और अब ये युवा आगे किस तरह से क्या करेगा ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।